एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करता और अपनी परिवार की गुजर बसर करता था। उसकी मेहनत और लगन के बावजूद वह हमेशा गरीबी से जूझता रहता। गांव में उस साल बारिश कम हुई थी। रामू की फसल सूखने लगी और परिवार पर संकट के बादल मंडराने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। एक दिन उसने सुना कि पास के गांव में एक बड़े किसान ने आधुनिक खेती के तरीकों का इस्तेमाल करके खूब फसल उगाई है। रामू ने निश्चय किया कि वह भी नए तरीके अपनाएगा। वह उस किसान से मिलने गया और उससे खेती के आधुनिक तरीके सीखे। उसने समझा कि फसल के लिए सही बीज, सिंचाई की नई तकनीक और मिट्टी की देखभाल कितनी जरूरी है। रामू ने अपनी बचत से कुछ अच्छे बीज खरीदे और अपनी जमीन पर आधुनिक तरीके अपनाने शुरू किए। इस बार उसकी फसल अच्छी हुई और उसे बाजार में बेचकर अच्छी कमाई हुई। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। अब रामू अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहा था और गांव में उसकी सराहना होने लगी। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में हार मानने की बजाय नए रास्ते खोजने चाहिए। मेहनत, लगन और सीखने की इच्छा से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। ये कहानी सिर्फ रामू की नहीं, हर उस किसान की है जो अपनी मेहनत से दुनिया को अनाज देता है। एक गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। उसकी जिंदगी का एक ही उद्देश्य था, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना ताकि वे एक बेहतर जीवन जी सके। रमेश सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता। बारिश हो या धूप, उसने कभी हार नहीं मानी। रमेश के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसने अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेचकर अपने बड़े बेटे राहुल को शहर पढ़ने भेजा। राहुल को जब भी पैसों की जरूरत होती, रमेश रात भर जागकर मजदूरी करता। राहुल पढ़ाई में अच्छा निकला और शहर में एक अच्छी नौकरी पा गया। एक दिन वह गांव वापस आया और अपने पिता से कहा, पापा, आप मेरे लिए जो भी किया मैं उसका ऋणी हूँ। अब आप आराम करो, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। रमेश की आंखों में आंसू थे। यह आंसू खुशी और गर्व के थे। उसने महसूस किया कि उसका संघर्ष और त्याग व्यर्थ नहीं गया। बाप की कहानी यही सिखाती है कि उसकी जिंदगी का हर संघर्ष अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए होता है।